तो दोस्तों अगर आपकी जियो की सिम यहाँ पर खो गई है या फिर किसी और रीजन से आप अपनी जियो की सिम को यहाँ पे ब्लॉक करना चाहते हो, डीएक्टिवेट करना चाहते हो या फिर यूं बोलोगे इसकी सर्विसेज को यहाँ पे सस्पेंड करना चाहते हो, तो बहुत ही इजीली सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप ऑनलाइन जियो की वेबसाइट के थ्रू आप अपनी सिम को, जियो की सिम को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। अब किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। जियो की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या फिर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो या फिर डायरेक्ट आप गूगल के ऊपर लिख के सर्च करोगे ब्लॉक माई जियो सिम, तो सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो कुछ इस तरह का आपको पेज देखने को मिलेगा जहां पर ऊपर ही ऊपर लिखा होगा लॉस्ट सिम लॉगिन, एंटर यूर जियो नंबर। यहाँ पर आपको वो नंबर लिख देना है जो जियो का नंबर आप यहाँ पे ब्लॉक करवाना चाहते हो, और लिखने के बाद यहाँ पे आपको नंबर एंटर करने के बाद नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे आपको बोलेगा सेलेक्ट कैटेगरी। सेलेक्ट कैटेगरी में से आपको तीनों में से कोई एक चीज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। या तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट नंबर का मतलब वो नंबर जब आपने सिम निकलवाई थी जो आपकी खो चुकी है उस टाइम आपने जो एक अल्टरनेट नंबर दिया था, या फिर लिंक्ड नंबर ये भी आप दे सकते हो। अगर आपके सेम आधार कार्ड सेम आईडी के ऊपर कोई और जियो का नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी के लिए यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ और ये डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए जो कि आपकी आईडी के अंदर आपने दी थी जो सिम आपकी लॉस्ट हो गई है उसके अंदर। अब डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा। 2 ऑप्शन का मतलब एक तो अल्टरनेट नंबर, अगर आपका कोई आपने अल्टरनेट नंबर दिया होगा जो कि सभी लोग देते ही हैं यहाँ पे जिस टाइम पे से कोई सिम निकलवाते हैं, तो वो नंबर, उसके ऊपर ओटीपी आएगा। या फिर लिंक नंबर, मतलब सेम आधार कार्ड से अगर कोई और जियो की सिम निकली हुई है तो उसके ऊपर यहाँ पे ओटीपी आएगा, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो देख लेना आप में से दोनों में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपने कौन सा यहाँ पे दे रखा था जब सिम निकलवाई थी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिंक्ड नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे सेम आधार कार्ड के ऊपर ये भी एक सिम निकली हुई है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसके ऊपर नीचे मैं जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद तो इस नंबर के ऊपर, मेरे लिंक नंबर के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी मुझे अगले पेज के ऊपर यहाँ पे एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो अगला पेज खुलेगा यहाँ पर अब बहुत ही सिंपल है, सस्पेंड एंड रिज्यूम ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे आपको सेलेक्ट रीजन, यहाँ पे सेलेक्ट रीजन के अंदर आपको जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिम डिवाइस लॉस्ट, इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सीधा सबमिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है और बस यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ये बोल देगा यूर रिक्वेस्ट टू सस्पेंड सर्विस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपको जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे दे देगा। कुछ इस तरीके का आपके पास यहाँ पे पेज आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस, यूर रिक्वेस्ट सस्पेंड सर्विस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, चेंजेस विल रिफ्लेक्ट यूर सर्विस इन 15 मिनट्स, मतलब कि 15 मिनट के अंदर आपका नंबर यहाँ पे अब ये ब्लॉक हो जाएगा। अब ये तो था दोस्तों जियो की सिम को ब्लॉक करने का, डीएक्टिवेट सस्पेंड करने का तरीका। आप मान लीजिए आपकी सिम आपको मिल जाती है, आपका फोन आपको मिल जाता है या फिर किसी और रीजन से आपने सिम ब्लॉक की थी, अब आप चाहते हो नहीं सिम को मैं दोबारा से इस नंबर को यहाँ पे शुरू कर दूं, तो वो भी आप कर सकते हो। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो प्रोसेस मैंने बताया था, और यहाँ पे नीचे सबमिट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी सर्विसेज दोबारा से यहाँ पे उस नंबर की शुरू हो जाएंगी। मतलब कि इस वेबसाइट से आप यहाँ पे अपनी सिम को जियो की ब्लॉक भी कर सकते हो और जब मर्जी चाहो दोबारा से उसकी सर्विसेज यहाँ पे शुरू भी कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो तरीका था ऑनलाइन वाला। अब बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन वाला झंझट नहीं चाहिए, वो सोचते हैं कि यार डायरेक्ट हम जियो के कस्टमर केयर पे कॉल करके कर लें। तो किस तरीके से जियो के कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा वीडियो का। अब आप चाहते हो कि भाई मेरी जियो की सिम ब्लॉक हो गई थी लेकिन मेरे को सेम नंबर दोबारा से निकलवाना है, मतलब सेम नंबर की सिम जो मेरी खो गई थी मुझे दोबारा यहाँ पे चाहिए, तो उसका भी बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपको अपने नजदीकी जियो स्टोर के ऊपर जाना पड़ेगा। हर शहर में आजकल लगभग आपको आसपास जियो स्टोर देखने को मिल जाते हैं। जियो स्टोर के ऊपर आप यहाँ पर जाओगे, उसके बाद अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे जाना पड़ेगा और आपको इन पर्सन ही जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और के नाम की सिम आपके पास थी और आप चले जाओ उसका आधार कार्ड लेके वो आपको निकाल के दे देंगे, ऐसा नहीं। जिसकी सिम है जिसके नाम पे थी वो उसी पर्सन को जियो स्टोर में जाना पड़ेगा। दोबारा से पूरी केवाईसी प्रोसेस होगा और 50 रुपए का शुल्क आपको यहाँ पे देना पड़ेगा सेम नंबर की सिम दोबारा निकलवाने के लिए। तो 50 रुपए आप दोगे, केवाईसी दोबारा करवाओगे, आपकी सेम नंबर की सिम दोबारा वो निकाल के आपको यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, आपका जो भी रिचार्ज जैसा भी था पहले आपकी सिम में जब वो खोई थी, डीएक्टिवेट आपने की थी, सेम वही बेनिफिट्स आपको दोबारा से देखने को मिल जाएंगे सेम नंबर जब आप निकलवाओगे यहाँ पे।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो से पता लग गया होगा किस तरीके से आप अपनी जियो की सिम को यहाँ पे खोने के बाद यहाँ पे डीएक्टिवेट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, फिर से अनब्लॉक कर सकते हो, और साथ ही में किस तरीके से जियो के स्टोर पे जाके आप अपनी सेम नंबर की सिम को दोबारा से निकलवा सकते हो। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और बाकी चैनल पर नए हो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा की तरह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।